मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली भावना देहरिया ने इतिहास रचते हुए माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। वे एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला बनी। साधारण परिवार से आने वाली भावना ने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से यह मुकाम हासिल किया। आज वे युवाओं और खासकर बेटियों को साहसिक खेलों के लिए प्रेरित कर रही हैं। भोपाल की ज्योति रात्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह कर नया इतिहास रचा। वे भारत की सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही बनी, जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। उनकी उपलब्धि यह साबित करती है कि अगर हौसला बुलंद हो तो उम्र भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनती। झाबुआ जिले की आदिवासी कलाकार भूरीबाई ने भील चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। बेहद साधारण जीवन से शुरू हुआ उनका सफर आज पद्मश्री सम्मान तक पहुंच चुका है। उनकी कलाकृतियां भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रदर्शित हो चुकी हैं। भोपाल की दिव्याका त्रिपाठी भारतीय टेलीविजन की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। धारावाहिक ये है मोहब्बतें में उनके किरदार ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर कई प्रतिष्ठित अवार्ड जीते और प्रदेश का नाम रोशन किया। भोपाल की शकीला बानो भोपाली को भारत की पहली महिला कव्वाल के रूप में जाना जाता है। उस दौर में जब कव्वाली पर पुरुषों का दबदबा था, तब उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से इस क्षेत्र में अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया और संगीत जगत में अपनी खास छाप छोड़ी। भोपाल की कृष्णा गौर मध्य प्रदेश की सक्रिय महिला नेताओं में से एक हैं। वे गोविंदपुरा विधानसभा सीट से विधायक हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। उन्होंने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने का काम किया है। इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर को भारत की कोकिला कहा जाता है। उन्होंने हजारों गीत गाकर भारतीय संगीत को नई ऊंचाई दी। उन्हें भारत रत्न सहित कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया और वे देश की सबसे महान गायिकाओं में गिनी जाती हैं। आईएएस अधिकारी रुचिका चौहान मध्य प्रदेश की तेज तर्रार और लोकप्रिय महिला अधिकारियों में शामिल हैं। उन्होंने 2011 में यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल कर आईएएस सेवा में प्रवेश किया। प्रशासनिक करियर की शुरुआत उन्होंने सहायक कलेक्टर के रूप में की और बाद में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। इंडियन मास्टरमाइंड्स वर्तमान में वह ग्वालियर जिले की कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर चुकी हैं और अपने सख्त प्रशासन व जनहितकारी फैसलों के लिए जानी जाती हैं। वो यही बोले कि हमें विश्वास था कि तुम कर लोगे। अगर आपके मम्मी पापा ये बोल रहे हैं कि हमें विश्वास है कि आप कर लोगे, तो लगता है कि हाँ, अगर उन्हें हम पे इतना विश्वास है तो अगर हम नहीं भी कर सकते ना तो भी कर लेंगे उनके लिए। क्योंकि सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और इसमें मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। तो उस पूरी तैयारी में जो इंसान जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा कि हाँ तुम कर लोगी, तो वो मेरी मम्मी थी। और पूरी फैमिली हमेशा सपोर्ट करती थी, चाहे दादाजी हो, दादी जी हो, पापा, मामा जी, वो सब भी अपनी जगह थे। लेकिन मम्मी एक जो थी वो मेरी बैकबोन थी कि हाँ मैं कर सकती हूँ।